हेलो दोस्तों। चलो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नाम है इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स। इसे हम जरूरी दवाओं की सूची ऐसा भी कह सकते हैं हिंदी में। तुम एक फार्मेसी स्टूडेंट हो तो तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लिस्ट क्या है और इस लिस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो व्हाट इज ईएमएल यानी इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन। इसे समझने के लिए ऐसे सोचो कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक शॉपिंग की लिस्ट है, लेकिन ये ग्रोसरी की शॉपिंग की लिस्ट नहीं है बल्कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की शॉपिंग लिस्ट है। एंड दिस लिस्ट इज क्रिएटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WHO ऐसा भी लिखते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज में अगर बताने जाऊं तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाई गई दवाओं की एक लिस्ट है। क्या है ये ईएमएल? ईएमएल यानी इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन WHO के द्वारा बनाई गई एक मेडिसिन की लिस्ट है। और इस लिस्ट में सिर्फ वही दवाएं शामिल है जो सेफ है, इफेक्टिव है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो दिस मीन्स द मेडिसिन्स कैन ट्रीट डिसीजेस वेल एट लो कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि इस लिस्ट में जो भी दवाएं हैं वो कम प्राइस में भी बीमारियों का अच्छा इलाज कर सकती है। नाउ लेट्स सी द पर्पस ऑफ इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, यानी इस लिस्ट का मकसद क्या है और ये लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि पहला, इट प्रमोट्स हेल्थ इक्विटी एंड ensuring that both rich and poor people have access to good medicines। हेल्थ इक्विटी को बढ़ावा देना यानी हेल्थ इक्विटी को प्रमोट करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो अमीर पेशेंट है या फिर गरीब पेशेंट है, रिच एंड पुअर दोनों को एक जैसी अच्छी दवाई मिले। कहीं कभार ऐसा होता है ना कि गरीब पेशेंट की मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते वो दवाइयों को। तो अमीर और गरीब दोनों को एक जैसी अच्छी दवाई मिलनी चाहिए। इसीलिए हम क्या बनाते हैं? इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बनाते हैं। कौन बनाता है ये लिस्ट? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्सो इट हेल्प्स गवर्नमेंट्स डिसाइड which drugs to stock to meet the most common healthcare needs। मतलब ये जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको ये फैसला लेने में मदद करती है कि उन्हें किस तरह की दवाओं का स्टॉक रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी में या फिर रोजाना की जो जरूरतें होती है लोगों की, उन जरूरतों को लोगों को फुलफिल करने में दिक्कत ना हो। सोचो, जैसे किसी गरीब देश में जहाँ हेल्थ सर्विसेज बहुत महंगी है लेकिन वहां के लोगों को अच्छी और सस्ती दवाएं मिलनी चाहिए, है ना। तो ये जो ईएमएल यानी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है वो सुनिश्चित करती है कि सभी पेशेंट्स को, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी को उनकी हेल्थ सर्विसेज या फिर जो दवाएं जो बीमारियों को ठीक करने के लिए जरूरी होती है वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल सके। एंड इट गाइड्स डॉक्टर्स, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट इन चूजिंग द राइट मेडिसिन which helps reduce treatment cost and improves patient care। मतलब ये जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती है वो किन किन को गाइड करती है? डॉक्टर्स को गाइड करती है, नर्सेस को गाइड करती है, फार्मासिस्ट को गाइड करती है। किस चीज में? राइट मेडिसिन को चूज करने में। और अगर फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्सेस राइट मेडिसिन चूज करेंगे तो इससे क्या होगा? जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और पेशेंट की जो हेल्थ है वो भी अच्छे से ठीक रहेगी, मेंटेन रहेगी, यानी पेशेंट केयर इंप्रूव होगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जो मेडिसिन है उसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो इस लिस्ट में कौन सी दवाई होती है? सबसे पहले तो ये कि द लिस्ट इज नॉट फॉर सिंगल डिसीज बट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ कॉमन इलनेसेस। मतलब ये लिस्ट किसी एक बीमारी के लिए नहीं होती बल्कि इसमें अलग अलग बीमारियों के लिए दवाएं होती है। जैसे कि पेन किलर्स सच एज पैरासिटामोल एंड आइबुप्रोफेन यूज्ड फॉर हेडेक, बॉडी एक्स एंड फीवर। मतलब ये जो पेन किलर्स होते हैं इसका इस्तेमाल किस किस चीज में करते हैं हम?
सिर दर्द में करते हैं, बदन दर्द में करते हैं, या फिर किसी को बुखार हुआ होता है तो उस बुखार को रिड्यूस करने के लिए हम पेन किलर्स यूज करते हैं। और ये जो मेडिसिन है ये हर घर में होनी चाहिए। अब जैसे कि आपको कॉमन एग्जाम्पल पता है पेन किलर्स के, पैरासिटामोल एंड आइबुप्रोफेन। तो ये पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन किस लिस्ट में होने चाहिए? इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स such as amoxicillin or azithromycin, which are used to treat bacterial infections like a sore throat or pneumonia। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले जो इन्फेक्शन है, जैसे कि कभी कभी गले में खराश होती है ना, या फिर निमोनिया हो जाता है, तो उसके इलाज में ये एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज की जाती है। तो ये एंटीबायोटिक्स किस में होनी चाहिए? इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन जो होते हैं उस लिस्ट में एंटीबायोटिक्स का नाम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डायबिटीज। तो डायबिटीज मेडिसिन में कौन कौन से मेडिसिन आएंगे? सच एज मेटफॉर्मिन और इंसुलिन। ये जो इसेंशियल है किस चीज के लिए? शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। जो मेटफॉर्मिन और इंसुलिन होते हैं वो क्या करते हैं? शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन। तो इसमें आते हैं एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन क्या करता है? ये दिल का जब दौरा पड़ता है ना, जिसे हम हार्ट अटैक करते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, उसे प्रिवेंट करने के लिए या फिर स्ट्रोक को रोकने के लिए ये मेडिसिन मदद करती है। नेक्स्ट है वैक्सीन, जैसे कि पोलियो या फिर मिजल्स वैक्सीन है, वो क्या करते हैं कि डिसीज को स्प्रेड करने से, मतलब बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। तो जैसे कि आपने बचपन में पोलियो का वैक्सीन, पोलियो का टीका लिया होगा ना, तो क्या हमें पहले से पोलियो हो गया था इसलिए हमने वो पोलियो का टीका लिया? नहीं, हमें हुआ नहीं था, लेकिन हमें फ्यूचर में पोलियो हो ना जाए इसलिए हम पहले से ही प्रिवेंशन के लिए क्या लेते थे? वैक्सीन का टीका लेते थे, जिसे हम पोलियो का वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि why is this relevant for a pharmacy student? तुम्हारे लिए ये सब पढ़ना क्यों जरूरी है? तो समझो, एक फार्मेसी स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें इन दवाओं के नाम, उनके इस्तेमाल और साइड इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। जब तुम किसी मेडिकल स्टोर पर काम करोगे या फिर अस्पताल में काम करोगे तो तुम्हें पता होगा कि कौन सी दवाई हमेशा स्टॉक में होनी चाहिए। सोचो, अगर तुम एक गांव में फार्मेसी का स्टोर चला रहे हो और तुम हर तरह की महंगी दवाएं क्या अपने मेडिकल स्टोर पे रखोगे, फार्मेसी स्टोर पे रखोगे? नहीं, तुम वही दवाई रखोगे जो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरतें पूरी करे और वो सस्ती भी हो, जैसे कि ये इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन वाली दवाएं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें ये EML यानी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर EML के बारे में तुम्हारा कोई सवाल है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। अब हम नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन NLEM इसके बारे में समझते हैं। देखो, जो इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन है वो तो एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, यानी पूरी दुनिया के लिए एक तरह का मॉडल है। हर देश अपनी स्वास्थ्य की जरूरतों के हिसाब से अपनी खुद की लिस्ट बनाता है। उसमें से है NLEM जो आज हम पढ़ने वाले हैं। उस NLEM स्टैंड्स फॉर नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, मतलब इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन जो ग्लोबल लेवल पे बनाया जाता है, जिसे WHO बनाता है। हर एक देश अपनी जरूरतों के अनुसार, अपनी हेल्थ कंडीशंस के अनुसार अपना अपना एक अलग लिस्ट बनाता है, और इंडिया में जो लिस्ट बनता है उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं? नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जिसे हम शॉर्ट में NLEM ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसे तुम क्या कह सकते हो? भारत की अपनी जरूरी दवाओं की सूची ऐसा भी कह सकते हो हिंदी में, ठीक है। So, it's a list of medicine that are considered most important for the healthcare needs of the majority of the Indian population। ये क्या है? NLEM एक list of medicine है जो most important consider की जाती है, किनके लिए? हेल्थ केयर नीड्स के लिए, ताकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, उनकी हेल्थ केयर नीड्स फुलफिल हो सके इस लिस्ट से, है ना। नेक्स्ट इज द लिस्ट इज बेस्ड ऑन WHO's essential medicine list, but it's customized for India specific health
नीड्स। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो ये इंडिया के लिए NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बनाई है, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर आधारित है? जो मेडिसिन की लिस्ट, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट WHO ने बनाई है, तो उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने देश की NLEM यानी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बनाएंगे। लेकिन ये सेम टू सेम नहीं होगी, हम क्या करेंगे, इसे कस्टमाइज करेंगे। अपने देश की, इंडिया की जो स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हम इसे कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। सो ये जो मेडिसिन है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, सॉरी NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तो इसमें जो मेडिसिन हम डालेंगे इस लिस्ट में, वो कैसी होनी चाहिए? दिस मेडिसिन मस्ट बी सेफ, सुरक्षित होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये जो NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हमने बनाया है, इसका पर्पस क्या है और इस लिस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये लिस्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इस लिस्ट का बहुत बड़ा असर होता है। देखते हैं कि NLEM किसमें मदद करता है। सबसे पहले तो फर्स्ट, टू मेक मेडिसिन अफोर्डेबल, मतलब जो भी मेडिसिन है, ड्रग्स है, दवाइयाँ है, उनकी कीमत कम करने के लिए ये लिस्ट बहुत ही मदद करता है। The government controls the prices of all drugs on this list and this makes them cheaper for everyone. देखो, ये सबसे बड़ा फायदा है। NLEM में जो भी दवाइयाँ शामिल होती है, उनकी कीमत भारत सरकार तय करती है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनियां इन दवाओं को एक तय कीमत से ज्यादा नहीं बेच सकती। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो दवाइयाँ है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में, ये कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए सस्ती हो जाती है। तो इसलिए पेशेंट अपनी हेल्थ केयर नीड को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लो किसी को बुखार है और वो पैरासिटामोल की जो टैबलेट है वो लेता है, तो उसकी कीमत NLEM में होने की वजह से क्या होगी? कम होगी, न कि ज्यादा होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, उस पैरासिटामोल की कीमत पर लगाम लगाई हुई है। तो कोई भी अपनी मर्जी से पैरासिटामोल की जो टैबलेट है, अपनी मर्जी से उसकी प्राइस सेट नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, वो इसेंशियल मेडिसिन है, वो जरूरी मेडिसिन है। वो सारे भागों में, मतलब चाहे वो शहरी इलाका हो या फिर गाँव हो, उसमें वो मेडिसिन अवेलेबल होनी ही चाहिए और सस्ती प्राइस में अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से क्या फायदा होता है कि मेडिसिन अफोर्डेबल हो जाती है। किसकी वजह से? नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की वजह से। दूसरा, टू एंश्योर क्वालिटी, मतलब जो भी क्वालिटी है उसे कंफर्म करना, उसे सुनिश्चित करना। ओनली हाई क्वालिटी, इफेक्टिव एंड सेफ ड्रग्स आर इंक्लूडेड, मतलब जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसमें केवल वही मेडिसिन जो सुरक्षित है, प्रभावी है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, ऐसी ही मेडिसिन ऐड की जाती है। इससे लोगों को क्या मिलती है? अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं। तीसरा, टू प्रमोट रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन मतलब कि एप्रोप्रिएट ड्रग्स को ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए, न कि कोई भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करने चाहिए। जो भी उस डिसीज के लिए एप्रोप्रिएट ड्रग है, वही डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को क्या करने चाहिए? प्रिस्क्राइब करने चाहिए। और ये मोस्ट एप्रोप्रिएट ड्रग आपको किस में मिलेंगे? NLEM में मिलेंगे, है ना। चौथा, टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस, मतलब जो हेल्थ सर्विसेज है उनको बेहतर बनाना। इट इंश्योर्स दैट इसेंशियल मेडिसिन आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग इन रूरल एरियाज। तो NLEM में ऐसी दवाइयाँ होती है जो देश के दूर दराज इलाकों में भी उपलब्ध होती है। तो इससे जो ग्रामीण इलाके हैं और शहरी इलाके हैं, दोनों क्षेत्रों में लोगों को एक जैसी अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल पाती है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NLEM ड्रग्स, मतलब NLEM में दवाओं का चुनाव कैसे होता है। किसी भी दवा को NLEM में शामिल करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है, या फिर कौन सी बातें हैं जो ड्रग्स को एसेंशियल बनाती है कि वो NLEM की लिस्ट में शामिल किया जाए, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है, इट
इट ट्रीट्स कॉमन डिसीजेस इन इंडिया। जैसे कि मतलब NLEM में वो दवाइयाँ शामिल की जाती है जो इंडिया की जो कॉमन डिसीजेस है, जैसे कि इन्फेक्शियस डिसीजेस हो गया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो NLEM में ये सारी डिसीजेस को ट्रीट करने वाली दवाइयाँ शामिल की जाती है। तो वो दवाइयाँ शामिल की जाती है क्योंकि कॉमन डिसीज को ट्रीट कर सके, है ना। सेकंड, इट्स सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस आर साइंटिफिकली प्रूवन। सिर्फ ऐसे ही दवाइयाँ हम NLEM की लिस्ट में ऐड करेंगे जो साइंटिफिकली उन पर रिसर्च हुआ है, वो सेफ साबित हुई है, सेफ के साथ साथ वो इफेक्टिव भी है, ऐसी दवाइयाँ हम सिर्फ इस लिस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। थर्ड, इट ऑफर्स सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स कंपेयर टू इट्स कॉस्ट। मतलब कॉस्ट के साथ साथ सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स भी ये दवाइयाँ प्रोवाइड करे। एंड फोर्थ इज, इट इज अप्रूव्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो भी दवाइयाँ हम इस लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, हम अपने मन से नहीं शामिल कर सकते। हालांकि आप फार्मासिस्ट हैं, मैं फार्मासिस्ट हूँ, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ रिसर्चर्स हैं, सिर्फ उनके कहने से ये दवाइयाँ शामिल नहीं हो पाती। तो इसे किससे अप्रूव करना चाहिए? जो ड्रग कंट्रोलर है इंडिया का, उसने इन दवाइयों को अप्रूव करना चाहिए। उसके अप्रूव करने के बाद ही हम ये दवाइयाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स इन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। फर्स्ट इज फॉर पेन एंड फीवर। तो अगर हमारी बॉडी में पेन है या फिर फीवर आ रहा है तो उसके लिए कौन से ड्रग्स यूज करेंगे जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल होने चाहिए, जैसे कि पैरासिटामोल एंड आइबुप्रोफेन। इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए यूजुअली जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस को क्योर करते हैं, उसमें एग्जांपल्स एमोक्सिसिलिन, अजिथ्रोमाइसिन। डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन और हाई ब्लड प्रेशर के लिए एम्लोडिपिन। वैक्सीन में जैसे कि पोलियो का वैक्सीन, मिजल्स वैक्सीन, ये सारे वैक्सीन आते हैं। तो अब सवाल आता है कि NLEM क्यों जरूरी है। आइए इसके रीजंस जानें। पहला, NLEM इज अ क्रूशियल टूल फॉर पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी पब्लिक रहती है, पॉपुलेशन रहती है, तो उसकी हेल्थ को अच्छे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक क्रूशियल टूल है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। क्यों है? हमने अभी अभी देखा कि अगर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में ड्रग्स शामिल है और उसकी प्राइस बहुत कम है, तो ही पुअर एंड रिच दोनों पीपल उसको क्या कर सकते हैं? अफोर्ड कर सकते हैं। सेकंड, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। मतलब अमीर गरीब दोनों को भी अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिलती है। इट गाइड्स द गवर्नमेंट ड्रग पॉलिसी एंड हेल्प्स फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर्स मेक बेटर डिसीजन। ये NLEM क्या करता है? गाइड करता है किसको? गवर्नमेंट को, ताकि वो अपनी ड्रग पॉलिसी बनाए, और इसी की वजह से फार्मासिस्ट और डॉक्टर जो होते हैं वो बेटर डिसीजन ले पाते हैं। द लिस्ट इज अपडेटेड रेगुलरली टू अडॉप्ट द न्यू डिसीजेस एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स। मतलब ये लिस्ट समय समय पर अपडेट होती रहती है, नई दवाएं जोड़ी जाती है और जो पुरानी या फिर लेस इफेक्टिव मेडिसिन हो उसे हटा दिया जाता है। एक फार्मेसी स्टूडेंट के तौर पे तुम्हें ये लिस्ट जरूर देखनी चाहिए और इसमें शामिल कुछ मुख्य दवाओं के नाम, जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, वो तुम्हें याद रखनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के आखिर तक रुके रहे, इसलिए आपको दिल से शुक्रिया। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हर वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ढेर सारा वक्त लगता है और हम बहुत दिल से ये काम करते हैं। तो आपका एक लाइक मुझे ये बताता है कि मेरी मेहनत सफल हुई है, और आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ले आता है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो इसे लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे इस छोटे से परिवार में और भी लोग जुड़ सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही अच्छे और काम के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में।